एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बेरोजगार विजन के प्यारे बच्चों। एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वीडियो आप सभी तक ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है। प्लीज एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये वीडियो आप सभी तक ठीक से ऑडिबल एंड विजिबल है। चलिए, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है। चौपाल बैच में हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल का, राइट। तो अब जो है, इससे पहले हमने आर्टिकल की डे 1 डे 2 डे 3 इन 3 क्लासेस ऑलरेडी कर ली है। तो आज हमारी ये आर्टिकल की चौथी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं शुरू फिर क्लास को यहाँ से। तो देखो, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं बच्चों कि आप लोगों ने इससे पहले की सभी क्लासेस अच्छे से देख ली है, अच्छे से पढ़ ली है, राइट। मैं ऐसा मान करके पढ़ा रहा हूं, राइट। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा था कि किस किस तरीके से आर्टिकल का यूज करते हैं, कैसे कैसे इसका ए एन दा का इस्तेमाल होता है, सब कुछ हमने सीख लिया। ठीक है, उसके बाद और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया था ए एन दा के रेफरेंस में किस तरीके से हमारे पास सेंटेंस बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, दा प्लस एडजेक्टिव कैसे प्लूरल नाउन कंसीडर किया जाता है, ये भी हो गया था। ठीक है, और आज मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे बेटा मेरे साथ एक बार जो है जरूर मतलब पेन पेपर उठा लीजिएगा आज, क्योंकि लिखने की चीजें ज्यादा होने वाली है। तो सभी बच्चे बेटा लिखने के लिए तैयार रहिए, काफी कुछ आज मैं लिखवाने वाला हूँ, फिर बाद में मत कहना सर हाथ थका दिया आपने। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, देखो इंग्लिश के अंदर एक टर्म होता है बेटा, एक टर्म होता है इंग्लिश के अंदर, उसे कहते हैं अदर। क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में एक शब्द होता है अदर। ठीक है, एक एडजेक्टिव होता है बेटा क्या, तो अदर, राइट। अब इसके अंदर हम आर्टिकल को जोड़ देते हैं तो ये एक नए वर्ड्स में तब्दील हो जाता है, या ये कहें कि नए तरीके से इनके यूज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं अदर के साथ जोड़ देता हूं द और जोड़ देता हूं एन, तो ये कैसे बदल जाता है बेटा। तो अगर मैं अदर के साथ जोड़ देता हूं एन, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एनदर। और मैं अदर के साथ जोड़ देता हूं द, तो ये बन जाता है दी अदर। तो अदर का एनदर और दी अदर। यहां से क्वेश्चंस आपके फाइंड द एरर में बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा, बहुत बार, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए लिखने के लिए तैयार रहिएगा। काफी कुछ आप लोगों को आज मैं लिखवाऊंगा, मेहनत है आज ज्यादा, लेकिन आज की क्लास में थोड़ी छुट्टी रखनी है। आपको तरुण सर का पता चल ही गया होगा, तो आज उनकी माता जी का देहांत हो गया है, तो इस वजह से जो है आज हम अभी उनके घर जाने के लिए निकलने वाले हैं। तो आपकी क्लास छोड़ नहीं सकते थे, तो इसलिए जो आपकी क्लास करके निकलेंगे, तो थोड़ा छोटी ही रखूंगा मैं क्लास। ठीक है, 4 बजे तक मार के थोड़ा पहले ही छोड़ दिया जाएगा। चलो, तो मैंने आपको बताया था कि अदर एनदर दी अदर, तो इनका यूज कैसे करना होगा आज हम सीखने वाले हैं। तो आज हम बेसिकली इन 3 पे ही बात करेंगे। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बता दो कि पेन पेपर लेके बैठे हो ना, रेडी होना सारे। चलिए, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से मेंशन कर लीजिएगा, यूज ऑफ अदर, अनदर और दी अदर। मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने आर्टिकल की पहले की क्लासेस नहीं देखी है, मतलब कल परसों तरसों जो क्लासेस हुई है, अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो इस बैच को यहीं छोड़, अभी इस क्लास को यहीं छोड़ दो, पहले वो क्लासेस देख लो, तभी ये क्लास समझ में आएगी। लेकिन अगर आपने पीछे की क्लास नहीं करी और यहां से देखना शुरू किया तो समझ नहीं आएगा। आर्टिकल की 3 क्लासेस निकल गई है, उसको जरूर कर लेना। चलो, तो हाउ टू यूज अदर, हाउ टू यूज अनदर और हाउ टू यूज द अदर। लिखिए बेटा मेरे साथ, लिखो जरा। मोहित हैज, मोहित मेट हिज टू फ्रेंड्स, वन वन इज अ टीचर, वन इज अ टीचर एंड अनदर वन इज अ डॉक्टर। ठीक है, यानी कि उसने अपने दो दोस्तों से मिला। ठीक है, उसमें से एक क्या है, टीचर है, और दूसरा क्या है, तो डॉक्टर है। ठीक है बेटा, लिखते जाइएगा। पंकज हैज 2 पेन्स, वन इज गिवन बाय हिज फादर एंड अदर इज गिवन बाय अदर वन इज गिवन बाय हिज फ्रेंड, तीसरा, नो अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज एज चीप, मतलब सस्ता, चीप एज सोलर एनर्जी। बेटा नोट करते रहिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग के 5-7 मिनट में आपको नोट करवा देता हूं और उसके बाद इनके रूल बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अगला, हर अनदर फ्रेंड इज माई स्टूडेंट। रजत सेड हिज अनदर ब्रदर वर्क इन दिस कंपनी। अगला, some another editions of this book have been launched in the market. अगला, my another friend was waiting आउटसाइड। ठीक है बेटा, चलो यस, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, ये भी देखना आप लोग खुद कर पाएंगे। हाथ थकेंगे आज आप लोगों के, प्लीज मुझे परेशान ऐसा मत सोचना कि जो है सर बहुत मेहनत करा रहे हैं, तो मन मन में कहीं आप लोग मेरे को खुश हो। चलिए उतार लिया बच्चों, कमेंट करके बोल दीजिएगा यस सर मैंने उतार लिया, या वी हैव डन इट। लेकिन कमेंट करते रहिए, जिससे कि मुझे पता रहे कि यस आप लोग जो है बने हुए हैं कमेंट बॉक्स में। वरना क्या होता है ना कि कई बार बफरिंग होने लग गई है, क्लास बीच में एंड हो गई और पता चल रहा है कि मैं पढ़ाता ही रह गया, राइट। तो इसलिए कमेंट करते रहो, जिससे कंफर्मेशन रहे कि यस आप कनेक्ट हैं, अभी भी आप बने हुए हैं हमारे साथ। चलिए, तो प्यारे बच्चों एक बार जरा देख लेते हैं क्या है पूरा मुद्दा, क्या है पूरा मामला, ध्यान से समझिएगा इसको।
करें? यस। देखो बेटा, अब हाउ टू यूज अदर, हाउ टू यूज अनदर, हाउ टू यूज दी अदर, गौर से सुनना बेटा। अदर, अनदर, दी अदर का यूज कैसे होता है, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है? बिल्कुल गौर से सुनना, बिल्कुल पेशेंस रख के ध्यान से। मान लो ये हमारे पास कोई पर्सन है, ठीक है? इसका नाम हम कोई भी ले लेते हैं, आप ही में से किसी बच्चे का ले लें क्या एग्जांपल? नहीं, तुम लोग बुरा मान जाते हो, नहीं छोड़ दो, मैं अपने रैंडम किसी का ले लेता हूं, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं विवेश का, ठीक है? विवेश मेरे बहुत प्यारे एक मित्र हैं विवेश, ठीक है? तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक? अब मैंने कहा कि विवेश के एक हाथ में पेन है और एक हाथ में बुक है, एक हाथ में पेन है और एक हाथ में बुक है, ठीक है? तो मैं ये सेंटेंस कहता हूं कि विवेश हैज अ बुक इन वन हैंड एंड अ पेन इन अनदर वन, यानी कि उसके एक हाथ में पेन है और दूसरे हाथ में क्या है, तो बुक है। एक हाथ में पेन है और दूसरे हाथ में क्या है बेटा, बुक है, राइट? चलिए ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे हमने ये नहीं कहा कि उसके लेफ्ट में पेन है या राइट में पेन है, उसके लेफ्ट में बुक है या राइट में बुक है, वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस, ठीक है? तो हमें इसका कोई पता नहीं है, ठीक है? हम ये मान लेते हैं कि अगर उसके राइट में पेन है तो बुक कहां होगी, ऑब्वियसली लेफ्ट में होगी, और अगर लेफ्ट में पेन है तो इसका मतलब बुक कहां होगी, तो राइट में होगी, ठीक है? विवेश सर से कृषि पढ़ता हूं मैं, हाँ यस, विवेश यहाँ एग्रीकल्चर के टीचर है, बहुत ही शानदार टीचर हैं, और वो एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं और हमारे छोटे भाई जैसे हैं, बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं और बहुत ही हंसमुख कह सकते हैं, बहुत हंसमुख टाइप के हैं। आप लोगों ने जरूर देखा होगा उनकी लॉन्चिंग भी थी चैनल पे, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बैच आया नहीं, तो इसलिए तक उनकी क्लास हुई नहीं है। बाकी चलिए, आप लोग अगर पहले से उन्हें जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो मैंने क्या कहा कि विवेश के एक हाथ में पेन और एक हाथ में बुक है, तो हमें ये नहीं पता कि उसके लेफ्ट में पेन है या राइट में पेन है, उसके लेफ्ट में बुक है राइट में बुक है। हम ये मान लेते हैं कि उसके अगर लेफ्ट में बुक है तो पेन कहां होगा, राइट में, अगर राइट में बुक है तो पेन कहां होगा, तो लेफ्ट में होगा। यस और नो? बिल्कुल। तो हम जो है यहाँ पे ये मानते हैं कि विवेक हैज अ बुक इन वन हैंड, तो हमने कहा कि भैया उसके लेफ्ट वाले में क्या है, बुक है, तो यानी कि जो हाथ बच गया दूसरा वाला, यानी कि पक्का वो दूसरा जो हाथ बच गया वो राइट ही होगा, ठीक है? तो जो दूसरा हाथ बच गया बेटा वो डेफिनेट हुआ या इनडेफिनेट हुआ, तो सर वो हमारा डेफिनेट हो जाएगा, मतलब स्पीकर को भी पता है, लिसनर को भी पता है, तो डेफिनेट हो जाएगा। तो बेटा डेफिनेट में एन आता है या दा आता है, तो सर दा आता है, तो क्या आ जाएगा, द अदर, द अदर। मैं एक और तरीके से बताता हूं, चलिए ध्यान से सुनना। मान लो कि मैं जो है मुकेश को कहता हूं, मुकेश एक काम करो, पंकज के हाथ में ये रिमोट पकड़ा दो, ठीक है? तो आप कहते हो कि सर पंकज के हाथ में तो पहले से बैग है, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे दूसरे हाथ में पकड़ा दो भाई। अब यहाँ पे हमें ये कंफर्म है कि भाई उसके पास दो हाथ हैं, तो एक हाथ में अगर बैग है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेफ्ट वाले हाथ में रिमोट दो या राइट वाले में, हमने ये कह दिया दूसरे वाले हाथ में पकड़ा दो। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जब हमने एक हाथ को ऑक्यूपाई कर दिया तो दूसरा अपने आप ही डेफिनेट हो जाएगा। यस और नो? चलो एक और एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। जैसे मान लो बाहर दो चेयर रखी है, ठीक है? एक दो, ये दो चेयर है, ए और बी, ठीक है? मैं आप में से किसी को, जैसे मैंने कहा, मैंने अशोक जंगली को कहा, अशोक एक काम करो बेटा कि जल्दी जाओ, दौड़ के जाओ और इनमें से कोई एक चेयर ले आओ। अब अशोक भाग करके गया और ये बी नाम की चेयर ले आया। कौन सी चेयर ले आया? बी वाली चेयर ले आया। मैं कहता हूं यार क्या चेयर ले आया, ये तो बेकार चेयर है, तो टूटी हुई है, इसको हटाओ, ये वाली चेयर नहीं चाहिए मुझे। इसको मैंने क्या कर दिया, तो कैंसिल कर दिया, मुझे ये वाली चेयर नहीं चाहिए, दूसरी लेके आओ। अब बाहर कितनी चेयर थी, दो चेयर थी सर, ठीक है? अब दो में से ये जब बी वाली लाया तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो अब बचा क्या, सिर्फ ए वाला चेयर बचा। तो अब हमें ये कंफर्म हो गया कि भाई हमारे पास एक ही चेयर बची है, तो ये डेफिनेट हो जाएगा, मुझे भी पता है वो ए वाली चेयर लाएगा, उसे भी पता है ए वाली चेयर आने वाली है। तो ऐसे में मैं उसको क्या बोलूंगा कि ब्रिंग अनदर चेयर या ब्रिंग द अदर, बताइए, ब्रिंग अनदर या ब्रिंग द अदर, बताइए बेटा, ब्रिंग अनदर या ब्रिंग द अदर। तो बेटा यहाँ पे जब हमें कंफर्म हो गया कि एक ही चेयर बची है तो हम बोलेंगे ब्रिंग द अदर चेयर, ब्रिंग द अदर चेयर। लेकिन अगर इमेजिन करो यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा होते, जैसे हमारे पास और ऑप्शन होते, जैसे ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके और भी ऑप्शन होते, ठीक है? तो उस केस में मैं क्या लगाता, अनदर लगाता। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। यानी कि देखो सिंपल सा फंडा है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, यानी कि एक को चुनते हैं दो में से, वन आउट ऑफ टू, जब हम दो में से एक को चुनते हैं तो दी अदर का यूज होता है। लेकिन अगर हम वन आउट ऑफ मैनी, यानी कि बहुत सारे में से अगर एक को चुनते हैं तो अनदर का यूज किया जाता है, ठीक है? वन आउट ऑफ टू, जब दो में से एक की बात होती है तो वहां पे दी अदर का इस्तेमाल किया जाता है। वन आउट ऑफ मैनी की बात होती है तो अनदर का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? कमेंट करके बता दो एक बार मुझे, जल्दी से बताओ बेटा। डन? ठीक है। वो कह रहा है मैं अच्छी वाली चेयर ला रहा हूं सर। ठीक है बेटा, चलो, तो उन्हीं का एग्जांपल दिया, वही कह रहे हैं चेयर पे बैठा हूं। चलो तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा दी अदर, जब हम बात करते हैं दो में से एक की बात करते हैं तो दी अदर, बहुत सारे में से एक की बात करते हैं तो अनदर। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास दो पेन थे और एक पेन मैंने उसको दे दिया और जो दूसरा बचा है वो रेड है, तो भैया जो दूसरा बच गया जाहिर है कि वो डेफिनेट हो जाएगा दी अदर। लेकिन अगर दो से ज्यादा, मान लो मेरे पास पांच पेन होता, अब पांच में से मैंने कहा यार एक तो मैंने पंकज को दे दिया, बाकी जो दूसरा वाला था वो यार वो सर ले गए, तो ऐसे में अनदर बोलूंगा क्योंकि वहां पे दो से ज्यादा की बात थी, ठीक है? अब एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बताइएगा कि ये सेंटेंस में क्या होना चाहिए, ठीक है? अपने आप बताना बेटा, इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं मिलेगी आपको। मिस्टर राजन इज नॉट अवेलेबल टुडे, प्लीज कॉल ऑन हिम अदर डे। बताइए, बताओ मुझे। ऋषभ ऋषु पूछ रहा है इतना खूबसूरती से कैसे समझा देते हो सर जी। अगर आपको एक ही बार में समझ में चीजें आ रही है ना तो बेटा ये आपका टैलेंट है, मेरा नहीं है, ये आपका टैलेंट है कि एक ही बार में आपको समझ में आ गया इस लेवल का कॉन्सेप्ट। चलो देखो, तो मिस्टर राजन आज अवेलेबल नहीं है भाई, किसी और दिन इनसे मिलने के लिए आओ। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से जाकर मिलना। क्या होता है बेटा? कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से जाकर मिलना, किसी से जाकर मिलना। लिख लो इसको, काम आएगा, किसी से जाकर मिलना, किसी से जाकर मिलना। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं भाई मैं कल तुमसे मिलता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो। मैं इसको ये भी कह सकता हूं, आई विल कॉल ऑन यू टुमारो। क्या बोल सकता हूं? आई विल कॉल ऑन यू टुमारो, ऐसे करके, ठीक है?
तो कॉल ऑन किसी से जाके मिलना। तो चलो, मिस्टर राजन इज नॉट अवेलेबल टुडे, आज वो अवेलेबल नहीं है, प्लीज कॉल ऑन हिम अदर डे। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई वो आज अवेलेबल नहीं है, किसी और दिन आकर के मिलो। अब भाई वीक, इसमें तो मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि 2 ही दिन थे भाई। वीक में हमारे पास कितने दिन होते हैं? तो 6 दिन होते हैं, संडे हटा के, ठीक है। तो अगर संडे मिला तो 7 दिन, हम वर्किंग डे हटा देते हैं, मतलब वैसे हटा देते हैं वीकेंड का, तो हमारे पास 6 दिन हुए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, मतलब उसको हटा दो। तो यहाँ पे मंडे से लेकर के सैटरडे तक हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने कहा कि भाई तुम आज आ गए यार, आज तो ट्यूसडे है, आज तो ट्यूसडे है यार, तुम आज क्यों आ गए? आज तो अवेलेबल है नहीं वो। एक काम करो, आज मत आओ, किसी और दिन आ जाओ, लेकिन आज मत आओ, आज अवेलेबल नहीं है वो। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई आज अवेलेबल नहीं है, किसी और दिन आओ। इसका मतलब यहाँ पे 2 से ज्यादा दिन की बात थी बेटा, तो क्या जाएगा? अनदर डे। क्या जाएगा बाबू? तो अनदर डे। बचपन में आप लोगों ने एक कविता पढ़ी होगी इंग्लिश में, याद दिलाऊं? रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। क्या होता है? रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले रेन रेन गो अवे। तो वो जो आपके पास आता है ना अनदर डे, यानी कि आज का छोड़ के कभी भी आ जाओ, बस आज बस बारिश नहीं होनी चाहिए, अनदर डे, किसी और दिन आओ। समझ में आ गई बात बेटा? चलो, तो वही वाला कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास 2 से ज्यादा दिन की बात थी, बस हो गया आंसर। ठीक है, सबको समझ में आया? बोलो बोलो बोलो, टेल टेल। इज इट डन? ठीक है। अब इन क्वेश्चन को एक बार करके बताओ मुझे जल्दी से, जल्दी बताइए बेटा, इस क्वेश्चन को करके बताइए क्या लगता है। करो बेटा जल्दी। हो गया? चलें करें? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही आने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे। चलो देखो बेटा, कृषि के टीचर है तो लगे हाथ एफओ का भी बेटा बिल्कुल होगा, एफओ का भी होगा, परेशान मत होइए, कहीं आपको जाने की जरूरत है ही नहीं। हम उनको इसीलिए हमने भी स्टॉक बैकअप में रखा हुआ है कि जैसे ही बैच आएगा तो हम जो है उनको एफओ को में डाल देंगे, राइट? कृषि का उनको मिलेगा। चलिए बेटा देखो, यहाँ पे मोहित मेट हिज 2 फ्रेंड्स, वन इज अ टीचर एंड अनदर इज अ डॉक्टर। यानी कि उसके पास 2 फ्रेंड है, एक टीचर है दूसरा डॉक्टर है। अब मान लो हमारे 2 फ्रेंड है, ठीक है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ए और बी, ठीक है। अब दो दो टीचर हैं, 2 फ्रेंड हैं उसके। अब मैं कहता हूँ कि भाई एक जो है वो डॉक्टर है, अब ए वाला डॉक्टर है तो जो टीचर है वो कौन होगा? बी। और अगर बी डॉक्टर है तो टीचर होगा ए। तो जाहिर सी बात है 2 में से एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एंड द अदर, एंड द अदर। अगले की बात करते हैं। तो पंकज हैज 2 पेन, 2 पेन्स, पेन लिख दिया, सॉरी, जल्दबाजी में टाइपिंग गलत हो रहा है, मतलब लिखने में गलत हो रहा है स्पेलिंग। वन है, पंकज हैज 2 पेन्स, पंकज के पास जो है 2 पेन है, जिसमें कि वन इज गिवन बाय हिज फादर, जो कि उसमें से एक जो उसके फादर ने दिया है, द अदर वन इज गिवन बाय हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला है उसके दोस्त ने दिया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 2 में से एक की बात थी, तो द अदर क्या हो जाएगा? दी अदर, ऐसे करके। अगला है नो अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी एज चीप एज सोलर एनर्जी, यानी कि कोई और एनर्जी का सोर्स इतना चीप नहीं है जितना कि सोलर एनर्जी, ठीक है बेटा। अब इसको कैसे करना होगा? अभी आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे इसमें, कोई बात नहीं, होने दीजिए कंफ्यूज, ठीक है। इसको एक बार ट्राई कीजिए, इसको करके देखिए, आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? हो गया बेटा? चलिए, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की एक बार बात कर लेते हैं। देखो, ये अगला क्वेश्चन है कि रजत सेड हिज अनदर ब्रदर वर्क्स इन दिस कंपनी। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे तो हमें कंफ्यूजन हो गई कि भाई उसके कितने ब्रदर हैं? 2 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, माय अनदर फ्रेंड 2 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो अब कैसे करेंगे इसको? हाँ, कैसे किया जाएगा? बड़ी कंफ्यूजन हो गई यहाँ पे तो। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। बताइएगा बेटा, लिखिएगा। द अनदर क्वेश्चन वॉज इवन मोर डिफिकल्ट। अगला, ड्राइविंग ऑन द रोड शी सॉ कार कमिंग फ्रॉम अदर साइड। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर हम अदर कहाँ लगाएंगे? हम अनदर लगा रहे हैं, दी अदर लगा रहे हैं, तो अदर कहाँ लगाएंगे? ये सवाल आया होगा आपके मन में जरूर। तो एक और, चलो
अभी इसको इनमें से मैं एक टाइप करवा देता हूँ आज, फिर सेशन को एंड कर देंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कल, यानी कि कल फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही करके रोकेंगे। चलो आप सुनो ध्यान से बेटा, एक सेंटेंस में आपको करके दिखाता हूँ, इससे ही रिलेवेंट। देखो, जैसे मान लो मैंने सेंटेंस कहा, मैंने सेंटेंस कहा द अनदर हाफ, द अनदर हाफ of this story, yeah, of the movie, of the story was interesting। ठीक, देखिए बेटा, द अनदर हाफ ऑफ द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। अब ध्यान से दीजिएगा बेटा यहाँ पे एक बार। ठीक है, मैं अगर सेंटेंस ये कहता हूँ कि आई नो अ बॉय, आई नो अ बॉय, ठीक है, आई नो द बॉय, दोनों बन सकते हैं। आई नो अ बॉय ये भी हो सकता है, आई नो द बॉय ये भी हो सकता है। लेकिन क्या मैं सेंटेंस में कभी ऐसा कह सकता हूं कि आई नो द बॉय? क्या ये हो सकता है पॉसिबल? तो सर ये इंग्लिश में इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि भाई एक बार में कोई भी नाउन या तो डेफिनेट ही होगा और या तो इंडेफिनेट ही होगा। भाई एक साथ दोनों कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा प्यारे बच्चों? हमने यहाँ पे एक बहुत ही शानदार सी बात सीखी। वो ये बात सीखी कि कभी भी इंग्लिश में आर्टिकल प्लस आर्टिकल कभी नहीं आ सकता। क्या कहा हमने? तो इंग्लिश में कभी भी आर्टिकल प्लस आर्टिकल कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है, आर्टिकल प्लस आर्टिकल कभी भी नहीं आ सकता। दो आर्टिकल का इस्तेमाल साथ में नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखना हमेशा इस बात को। कभी भी इंग्लिश में दो आर्टिकल का इस्तेमाल साथ में नहीं किया जा सकता। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो हमने कहा द अनदर, यहाँ पे क्या दो आर्टिकल नहीं दिख रहे हैं आपको? द भी आर्टिकल है, एन भी आर्टिकल है कि नहीं है? यानी कि द अनदर नाम का पूरी इंग्लिश में एक भी वर्ड नहीं होता। द अनदर नाम की कोई चीज है ही नहीं इंग्लिश में। ठीक है, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा है तो लोग सोचते हैं सही होगा, बट ये गलत है। तो द अनदर हो ही नहीं सकता बेटा, ये गलत हो गया हमारा। तो अब इसको काट के हमें ठीक करना है, या तो अदर या तो अनदर या तो दी अदर। तो क्या करेंगे बेटा? एक बात समझो, यहाँ पे एक शब्द लिखा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक शब्द लिखा है हाफ। क्या लिखा है? हाफ लिखा है। हाफ का मतलब आधा। हाफ का मतलब क्या होता है? कोई चीज आधी हो जाए। आधी का मतलब दो दो पार्ट में बढ़ गया वो। तो जब हाफ हो जाएगी तो क्या कर देंगे वहां पे? तो दी अदर आ जाएगा। दी अदर हाफ ऑफ द मूवी या स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा बेटा अच्छे तरीके से, सारा हो रहा है ना? एक क्वेश्चन और यहाँ पे दे देता हूँ, खाली खाली सा लग रहा है मेरे को, तो मैं खाली नहीं छोड़ सकता। ये लो, पंकज डिडंट लाइक, डजंट लाइक दिस बुक, प्लीज टेल हिम एनी अनदर पब्लिकेशन। चलो, चलो ठीक है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों सेशन को मैं यहाँ पे भी फिलहाल एंड कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप जान रहे हैं कि अभी हमें जाना है कहीं, तो इसलिए अभी सेशन को मैं एंड कर देता हूँ। बाकी आप लोगों को मैंने सब चीज़ें तो सिखा दी, बस एक चीज़ सिखानी बाकी है। वो ये चीज़ सिखानी बाकी है कि भाई फाइनली ये कहाँ पे आएगा, क्या अदर कहाँ आएगा। आपको मैंने ये बता दिया कि अनदर कहाँ आता है, आपको मैंने ये बता दिया दी अदर कहाँ आता है, लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया कि अदर का यूज़ कहाँ किया जाएगा। राइट, तो यही हम सीखेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और प्यारे बच्चों फीडबैक जरूर दिया कीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि फीडबैक, सभी टीचर का जेन्युइन फीडबैक जो होता है वो दिया करो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर अच्छा होगा तो हमें प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, और अगर फीडबैक में कुछ कमी होगी तो हमें कमियां पता चलेगी, हम उसको और इंप्रूव कर सकते हैं, हम उसको और बेहतर, उस पर और बेहतर काम कर सकते हैं। राइट, बस इसलिए मैं हमेशा आपको फोर्स करता हूँ फीडबैक दो। और दूसरी बात कि बेटा द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में काफी बच्चे कहते हैं कि सर हम जरूर आएंगे, लेकिन मैं देखता हूँ कि उसमें बच्चे जो है वादा करके छोड़ देते हैं, नहीं आते। देखो बेटा, चौपाल बैच में आप सब जानते हैं कि इंग्लिश की कोई कितनी ही वैल्यू देता है, बहुत कम, ना के बराबर। सारे बच्चे हिंदी वाले हैं, इंग्लिश की एक तो वैल्यू कम, बच्चे भी कम है, और ऊपर से जितने हैं तो वो भी झूठा वादा करके आ जाते हैं कि सर हम एडिटोरियल में आएंगे। एडिटोरियल में आने के लिए मैं अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ, एडिटोरियल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेटा फिर बाद में मेरे ऊपर प्रेशर ज्यादा आ जाता है कि एग्जाम सर पे आगे फिर बच्चों के जो कमेंट आते हैं कि सर मेरे को रीडिंग नहीं आती ना, तो मेरे पे प्रेशर बहुत आ जाता है कि मैं चाहता नहीं कि किसी का नुकसान हो। तो उस समय में फिर कितना भी आपको कह लूँ कि बेटा आप डेली रीडिंग करना शुरू कर दो, आप नहीं कर पाओगे, तब दिक्कत होगी। इसलिए अभी से जरूरी है कि एडिटोरियल पढ़ोगे तो आगे आपको रीडिंग राइटिंग सेक्शन में आसानी रहेगी, आपको कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में आसानी रहेगी। लेकिन आप अभी से अगर कॉम्प्रिहेंशन एडिटोरियल नहीं लोगे तो बाद में दिक्कत होगी। एक बात और याद रखो बेटा कि हिंदी तो सिर्फ आपके आरआरबी में ही आता है, बाकी बैंकिंग का और कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहां हिंदी आए। इंग्लिश हर जगह आती है, समझ मेरी बात को, इंग्लिश हर जगह आती है। अगर आपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए ना, सिर्फ आपको इंग्लिश आती है, तो आप अपना पेट पाल लोगे, आप बेरोजगार नहीं रह सकते जीवन में। भगवान ना करे कल को अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कल को अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो आप अपना पेट पाल लोगे, अपनी जीवन चला सकते हो, समझे? याद रखो इस बात को। और दूसरी चीज़ की इंग्लिश आपकी यही नहीं आगे भी काम आएगी, चाहे आप कल को आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस का पीओ का एग्जाम दो, चाहे आपका एसबीआई का एग्जाम दो, चाहे आपका आरबीआई असिस्टेंट का ग्रेड बी का एग्जाम आ जाए, एलआईसी, नाबार्ड, बहुत सारे एग्जाम्स हैं आगे आपके। ठीक है, तो उन सब में भी इंग्लिश आएगी। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ बेटा कि आप सभी बच्चे जो है एडिटोरियल में जरूर आया कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी सेशन को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। बाकी मिलता हूँ फिर आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। सुबह 8 बजे सभी बच्चे प्रॉमिस करो कि कल सुबह 8 बजे मेरी क्लास में जरूर आएंगे, द हिंदू एडिटोरियल में, बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर, और आप अपने दोस्तों को भी लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।